ठीक है भाई, ये आपके पास इजी के साथ साथ आपके पास क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। इन टॉपिक पे आपकी क्या होनी चाहिए, अच्छे से कमांड होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं प्रतिशत से मान के चलता हूं आपके पास, अगर मैं मान के चलता हूं प्रतिशत से आपके पास हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक साल। पिछली बार भी पूछा होगा। प्रतिशत से एक तो छोटा आएगा और एक बड़ा लैंग्वेज में आएगा। जो आपके पास एक तो नॉर्मल आएगा, इसका इतना प्रतिशत कितना है, या फिर एक्स का ये प्रतिशत है तो इसका प्रतिशत कितना है। ठीक है, एक तो नॉर्मल आएगा, एक आपके लैंग्वेज बेस पे आएगा कि 20% छात्र है जिसमें लड़कियों की संख्या 200 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक तो लैंग्वेज फॉर्म में है और एक आपके पास बेसिक है। इसी प्रकार से आपके पास लाभ और हानि से भी आएंगे। लाभ और हानि की जो टॉपिक है वो आपके पास का एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा क्रय और विक्रय का, यानी कि जिसपे आपने लाभ और हानि है तो लाभ और हानि ही ज्ञात करनी होती है, क्रय विक्रय। और एक टॉपिक है यहाँ पे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जिसपे हमने डिस्काउंट यानी कि छूट के बारे में बात करते हैं, डिस्काउंट के बारे में यानी कि बट्टा के बारे में बात करते हैं। यहाँ से ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा बहुत ही बेसिक। ठीक है, समझ में बात आ रही मेरी कि नहीं आ रही है? ठीक है, मैं इसको लिखने का क्या पर्पज है, मेरा लिखने का क्या पर्पज है, मेरा लिखने का ये पर्पज है, आपने अब अपने रिवीजन फेज में केवल इन टॉपिक पे ऐसी कमांड करनी है कि यहां से कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा। आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है इन क्वेश्चनों के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहां से भी मैं मान के चलता हूं एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगभग एक या दो। अगर एक पूछा जाएगा तो इनमें से कोई भी सवाल पूछा जाएगा। अगर दोनों पूछे जाएंगे तो एक हमारे पास लैंग्वेज में आएगा, एक हमारे पास छूट से आएगा, जो हमारे पास बट्टा और डिस्काउंट होता है वहां से हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? कार्य और मजदूरी और समय, ये मेरे पास 2 चैप्टर है। ये मेरे पास क्या है, 2 चैप्टर है और इन दोनों चैप्टरों से 2 क्वेश्चन बनेंगे। कितने बनेंगे? दोनों चैप्टर से 2 क्वेश्चन बनेंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से केवल एक ही क्वेश्चन बनेगा और हर साल बनता है, इनसे हर साल बनता है। जो स्पेशल चैप्टर है इनसे हर एक साल क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। औसत से भी मैं 1 मान के चलता हूँ, HCF LCM से मैं 1 या 2 मान के चलता हूँ, 1 या 2 मान के चलता हूं कि हो सकता है कि 1 बने, हो सकता है कि 2 बने, इसका कोई कंफर्म नहीं कितना बनेगा, लेकिन 1 या 2 में हर एक चैप्टर से आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे। और समय और दूरी से मैं 1 मान के चलता हूं और आय और साझेदारी 2 चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर से 1-1 मान के मैं 2। ठीक है ना। लगभग आपके ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो यहां से अगर आपके पास 1 बनता है, 1 2 2 और 2 4 5 6 7 8 और 2 10, यानी कि टोटल आपके पास 10 क्वेश्चनों की, बिल्कुल आपको 10 क्वेश्चन के लिए ढंग से प्रिपेयर किया गया है। अब देखो टाइम की कमी भी होती है, मान के चलते हैं मैथ्स में मेरे पास पूरा कुछ क्लियर नहीं होता है, तो इसीलिए हमने ये कमांड कर रखी इन 10 क्वेश्चनों के लिए अपने पर कमांड बना रखी है। ठीक है, समझ में बात आई? तो आपने रिवीजन फेज में इनको ढंग से रिवाइज तो करना ही करना है, इन सारे टॉपिक्स को आपने रिवाइज करना है। और अगर यहां से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आ जाओ, और यदि आपको यहां से 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आपके पास यहां से एक क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन यहां से होगा, 2 क्वेश्चन यहां से होगा। यहां से क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता है और हर एक साल इससे क्वेश्चन बनेंगे और इस साल भी इससे क्या बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। इसलिए आपको ज्यादा ना पढ़ के केवल इन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो 4 या 5 क्वेश्चन होंगे उनके लिए अभी हम तैयार रहेंगे। ठीक है ना। ये टॉपिक है, इनको आपने ढंग से कमांड करना है। इसके फिर से समझा देता हूं। प्रतिशत में देखो, एक क्वेश्चन में मान के चलता हूं कि आपके पास केवल सिंपल आता है कि 80 का 20% कितना है। ठीक है, ये मान के चलता हूं। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, हो सकता है लैंग्वेज में बोल दे। ठीक है, हो सकता है कि लैंग्वेज में बोल दे। तीसरा यहां से 2 टाइप से आते हैं, एक तो क्रय विक्रय